हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का लास्ट चैप्टर। नाउ ये है हमारी यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर एंड ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रानी अब्बक्का। ये जो है उल्लाल की महारानी थी और ये उनकी कहानी है। ये जो चैप्टर है ये हमें कॉमिक स्टोरी की तरह दिखाया गया है, जैसे हम कॉमिक बुक्स रीड करते हैं, चाचा चौधरी वगैरह। ये चैप्टर भी उसी तरह से लिखा गया है। ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो है वो है एक रिडल यानी पहेली। तो पहेली क्या है? शी वॉज अ क्वीन हु लेड द फाइट। ये एक महारानी थी जिन्होंने जो है जंग पे ये जो है लेके गई अपने सिपाहियों को। शी फॉट फॉर हर कंट्री एंड हर राइट। इन्होंने अपने देश के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। विद अ शाइनिंग सोर्ड इन हर हैंड। उनके हाथ में जो है एक चमकती हुई तलवार थी। हर सन ऑन हर बैक इन अ क्लॉथ बैंड। उनके पीठ पे जो है उनका बच्चा, उनका लड़का जो था वो बंधा हुआ था कपड़े से। रिमेम्बर्ड एज अ वॉरियर ग्रैंड। इन्हें हम जानते हैं एक बहुत ही महान योद्धा के रूप में। शी डाइड डिफेंडिंग हर बिलवेड मदरलैंड। इनकी मृत्यु हो गई अपने देश की रक्षा करने में। कौन है ये? तो ये है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इन सब की स्टोरी हमने सुनी है, ये उनके बारे में पहेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ एनी अदर वुमेन वॉरियर्स हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आपको और महिला योद्धा जो हैं ऐसी जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी उसमें योगदान दिया, उनके बारे में जो है बताना है। तो उसमें कौन कौन थी? एक तो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, रानी चेन्नम्मा थी कितूर की, वेलु नाचियर थी, झलकारी बाई और बेगम हजरत महल। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको मिलेंगे, ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसमें साथ दिया। Let us read our chapter. Rani Abbakka. Heria Abbakka, the queen of Ullal, a small principality on the west coast of Karnataka, was on her deathbed years ago. तो बहुत साल पुरानी बात है। हेरिया अब्बक्का जो कि कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट है उल्लाल, उसकी ये महारानी थी। तो ये जो है अपने डेथ बेड पे यानी मृत्यु शैया पे, मरने की कगार पे थी। तो ये बेड पे थी और मरने वाली थी। उल्लाल had been captured by the Portuguese and had become a vassal। इनका ये जो डिस्ट्रिक्ट है उल्लाल, इसे पोर्चुगीज लोगों ने जो है इस पे कब्जा कर लिया था और ये जो है एक वैसल बन गया था। वैसल का मतलब होता है मैं आपको बोलूं कि आपको ये मैं लैंड दे रही हूँ, इस पे आप रह सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, बदले में बस तुम्हें जो है अपनी जो एलिजियंस है वो मुझे प्लेज करनी है, यानी तुम्हारी वफादारी मेरे तरफ होगी, तुम मेरे अंडर में होगे, जो मैं कहूंगी करोगे, तुम मेरे जो है शासन में रहोगे। तो वो हुआ वैसल। तो तुम हुए मेरे वैसल। ओके, तो ऐसे जो है पोर्चुगीज ने जो है उल्लाल से कहा कि तुम हमारे अंडर में हो, ये लैंड हम तुम्हें दे रहे हैं, इसके राजा तुम हो, बट तुम्हारे ऊपर हमारा शासन है। तो इस हिसाब से जो है इन्हें वहां पे एक ट्रिब्यूट भी पे करना था कॉलोनियल पावर को। तो ये जो लोग यहाँ पे कब्जा करके पोर्चुगीज बैठे हुए थे, इन्हें जो है एक टैक्स भी जो है उल्लाल को पे करना था। हर डॉटर एंड सक्सेसर अबक्का देवी वॉज बाय हर साइड। तो उनकी ये जो बेटी है अबक्का, रानी अबक्का, हिडिया अबक्का की बेटी, उनकी सक्सेसर भी है, यानी इनके मरने के बाद ये महारानी बनेंगी। तो ये जो है उनकी साइड में बैठी हुई है। अलास अबक्का, आई लाई हियर हेल्पलेस while the Portuguese। अरे अबक्का देखो, मैं यहाँ पे बेसहारा पड़ी हुई हूँ और पोर्चुगीज लोग जो हैं। हश मदर, चुप हो जाओ माँ। यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ विद सच थॉट्स। आप अपने आप को ऐसे थकाओ मत, परेशान मत करो ऐसे विचारों से। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, एंड आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव ड्रिवन देम आउट ऑफ द वेस्ट कोस्ट। और मैं तब तक जो है वो हार नहीं मानूंगी जब तक मैं जो हूँ इन पोर्चुगीज को इस वेस्ट कोस्ट से बाहर निकाल के नहीं फेंक देती हूँ। नेक्स्ट डे अबक्का देवी वॉज क्राउन्ड क्वीन ऑफ उल्लाल। तो अगले दिन जो है इनकी जो माँ है उनकी मृत्यु हो गई होगी, तो उसके बाद जो है इन्हें उल्लाल की महारानी बना दिया गया। तो जो सिंहासन था वो इन्हें मिल गया। आई नीड योर होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक उल्लाल स्ट्रॉन्गर सिक्योर फ्री। मुझे आप सबका जो है पूरा समर्थन चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं उल्लाल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और आजाद बना सकूं।
वी आर विद यू योर मैजेस्टी, हम जो हैं आपके साथ हैं महारानी। विक्ट्री टू रानी अबक्का देवी, अबक्का देवी की जय हो। तो यहाँ पे देखिए ये अपने राज्य को संबोधित कर रही हैं और सब लोग जो हैं इनके साथ में खड़े हुए हैं। आफ्टर द कोरोनेशन, तो जो है जब ये महारानी बन गई, जब इनका राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद अबक्का spoke to her husband वीरा नरसिम्हा द किंग ऑफ बांगड़ी अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने पति वीर नरसिम्हा से बात की, जो कि बांगड़ी के राजा थे, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। I will stop paying tribute to the Portuguese. I will not sell them spices and cloth either. मैं जो हूँ पोर्चुगीज लोगों को टैक्स देना बंद कर दूंगी और मैं जो हूँ उन्हें मसाले और कपड़े भी नहीं बेचूंगी। Isn't that a rather rash decision? तो इनके पति ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता ये तुम जल्दबाजी में जो है ऐसे ही गलत डिसीजन ले रही हो? ये तो जल्दबाजी का डिसीजन है, राइट? रैश डिसीजन का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई आप निर्णय लो। एंड द डेंजरस वन फॉर मी, और मुझे लगता है ये खतरनाक डिसीजन भी है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बबल है यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट है, मतलब ये अपने दिमाग में ये बात सोच रहे हैं, इन्होंने रानी अबक्का देवी से ये बात कही नहीं है। द पोर्चुगीज माइट थिंक दैट आई एम इन लीग विद हर, पोर्चुगीज लोग तो ये समझेंगे कि मैं भी इसके साथ ही हूँ। अगर इसने जो है टैक्स देना बंद कर दिया, चीजें बेचना बंद कर दिया, तो उन्हें लगेगा मैं भी इसकी तरह ही हूँ, इसके साथ हूँ, यानी उनके खिलाफ हूँ। एंड बांगड़ी टू मे हैव टू फेस देयर रैथ, और मुझे लगता है जो मेरा राज्य है बांगड़ी, उसे भी जो है पोर्चुगीज लोगों का जो गुस्सा है वो झेलना पड़ेगा अगर हम उनके खिलाफ गए तो। आई मस्ट मेक हर चेंज हर माइंड, मुझे इसे जो है कैसे ना कैसे करके इसका दिमाग मुझे चेंज करना ही पड़ेगा कि ये जो है ऐसा ना करे। You may be afraid of the Portuguese, but I refuse to be cowed by them. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तुम्हें हो सकता है तुम्हें डर लगता हो पोर्चुगीज लोगों से, बट मैं जो हूँ इन लोगों के सामने नहीं झुकूंगी। काउट का मतलब होता है झुकना, तो मैं जो हूँ इन सारे लोगों के आगे कभी नहीं झुकूंगी। एज अबक्का वॉकड अवे, तो जब जो है अबक्का वहां से उठ के जा रही थी, तो जो उनके पति हैं उन्होंने अपने सैनिकों से कहा स्टॉप हर, सीज हर, रोको उसे और उसे पकड़ लो। सीज का मतलब है उसे पकड़ लो, हिरासत में ले लो। But such was the spell cast by the brave queen, not a soldier stirred. They decided to follow their brave leader. But ये जो महारानी थी, इनके जो सैनिक थे वो इतने इनके वश में थे, ऐसा था कि सब इन्हें ही फॉलो करते थे, इनकी बात मानते थे, कि एक भी जो सैनिक है वो अपनी जगह से हिला नहीं। सबने डिसाइड किया कि वो अपने लीडर को फॉलो करेंगे, उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। अबक्का एड्रेस्ड अ मीटिंग ऑफ राजास, उसके बाद अबक्का ने जो है राजाओं की एक मीटिंग बुलाई। If we unite and fight, we could drive the Portuguese out of our land. फिर उन्होंने अपने राजाओं से, वो राजा जो कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में थे, अलग अलग शहरों के राजा थे, उनसे उन्होंने कहा कि अगर हम पोर्चुगीज से लड़ाई करें तो हम जो है उन्हें अपने जमीन से, अपने लैंड से भगा सकते हैं। इम्पॉसिबल, वी आर नो मैच फॉर देम, ये तो इम्पॉसिबल है, हम उनके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते हैं। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू प्रोवोक देम, मैं आपको ये सलाह दूंगा महारानी कि आप जो है इन लोगों को छेड़े ना, इन पोर्चुगीज से हमें नहीं भिड़ना चाहिए। Their reactions only serve to strengthen अबक्का's resolve, तो ये जो राजाओं का रिएक्शन था उसे देख के अबक्का जो है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो डर गई और उन्होंने सोचा ठीक है चलो मैं पोर्चुगीज से कोई पंगा नहीं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है उल्टा और ज्यादा जो है उनका निश्चय पक्का हो गया कि मुझे तो अब ये लड़ाई करनी ही है, मैं पोर्चुगीज के खिलाफ जरूर लड़ूंगी। I will have to fight the Portuguese alone, for fight them I will single-handed if need be. मुझे जो है पोर्चुगीज से लड़ाई करनी ही करनी है, भले ही मुझे ये अकेले करनी पड़े। तो अगर मैं अकेले हूँ फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। The next day a Portuguese envoy presented himself to the queen. अगले दिन जो है एक पोर्चुगीज मैसेंजर जो है रानी के सामने आया। एनवॉय का मतलब होता है मैसेंजर। Our governor has sent me to remind you that the annual tribute from Ulal is long overdue and मेरे गवर्नर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि जो आपका एनुअल टैक्स है जो उलाल पे करता है वो बहुत टाइम से ओवरड्यू है, यानी पे नहीं हुआ है, पेंडिंग है।
वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी डोंट पे ट्रिब्यूट टू पोर्चुगल। तो महारानी ने उस मैसेंजर से कहा कि हम जो है किसी के अधीन नहीं है, हम एक फ्री कंट्री है, तो हम पोर्चुगल को कोई भी ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे। एंड वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द पोर्चुगीज, और हम क्योंकि फ्री हैं, फ्री कंट्री हैं, तो हम पोर्चुगीज से कोई ऑर्डर भी नहीं लेंगे, हम कोई उनके अंडर में तो है नहीं। योर मैजेस्टी यू विल रिग्रेट योर स्टैंड। तो जो मैसेंजर है उसने महारानी से कहा कि महारानी आप जो है जरूर इस चीज का अफसोस करेंगी, ये आप सही नहीं कर रही हैं, आपको जरूर इस बात का कभी ना कभी अफसोस होगा। Abakka ordered merchant ships to be built, and in alliance with the Zamorin of Kozhikode, she defied the Portuguese and established a hugely profitable trading relation with Arabia. तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है बहुत सारे मर्चेंट शिप्स बनाने का आदेश दिया। मर्चेंट शिप्स क्या है, बिजनेस वाले जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो समुद्र के रास्ते जो है एक देश से दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहे हैं, सामान यहाँ से ले जाके वहां बेच रहे हैं, वहां का सामान यहाँ लाके बेच रहे हैं, तो वो हुए मर्चेंट शिप्स। तो इन्होंने जो है ऐसे शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया, और इन्होंने जो है गठबंधन किया, अलायंस किया कोझिकोड के जमोरिन के साथ, और पोर्चुगीज को जो है उनकी बात ना मानते हुए, उनको डिफाई करते हुए, उन्होंने जो पोर्चुगीज ने इन्हें जो ऑर्डर दिया था उसे जो है नकारते हुए, इन्होंने जो है एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रिलेशन जो है अरेबिया के साथ जो है स्टैब्लिश किया। तो अरेबिया के साथ जो है ये ट्रेडिंग कर रही थी, और बहुत ही प्रॉफिटेबल जो है इनका बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए इनकी शिप्स जो है यहाँ पे आ रही हैं, अपने सामान को लेके यहाँ से सामान लेके जा रही हैं। विजिट अस अगेन ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए अरेबिया के लोग जो है, जो उल्लाल की शिप में लोग बैठे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि दोबारा जरूर आइएगा भाई आप यहाँ पे। और ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल, अगर भगवान चाहेंगे तो हम जरूर वापस आएंगे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे देखिए जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं जो रानी ने जो है भेजे थे ट्रेड करने के लिए, ये सब वापस उल्लाल आ रहे हैं। यहाँ पे महारानी खड़ी हैं और उनका स्वागत कर रही हैं। तो ये अपने दिल में सोचती हैं, मदर दिस इज द बिगनिंग, माँ ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। एंड आई प्रॉमिस यू दैट द एंड विल सून फॉलो, और मैं आपको वादा करती हूँ कि इसका अंत भी जो है वो जरूर जल्द ही हो जाएगा। All of the ships were apprehended on their return by the Portuguese navy। तो जितनी भी मर्चेंट शिप्स थी उल्लाल की, वो सब जब वापस आ रही थी तो पोर्चुगीज नेवी ने जो है उन सब शिप्स को पकड़ लिया। They fought bravely and all the ships returned except Abakka's commanders। तो ये जो मर्चेंट शिप्स वाले जितने भी लोग थे, उन सब ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी पोर्चुगीज से, और सारी शिप्स जो हैं वो वापस उलाल आ गई, सिर्फ जो अबक्का के कमांडर थे उनकी शिप वापस नहीं आई। दिस डीपली एंगर्ड द क्वीन। इससे महारानी जो है बहुत गुस्से में आ गई। योर मैजेस्टी आवर कमांडर kept them busy while we escaped his ship must have been captured by the enemy। महारानी, आपके जो कमांडर थे, जो हम सबके कमांडर थे, वो जो है पोर्चुगीज को जो है बिजी रख रहे थे, और इस बीच में जो है हम सब वहां से निकल के यहाँ पे सुरक्षित आ गए, बट वो नहीं आ पाए, उन्हें जरूर दुश्मनों ने पकड़ लिया होगा। तो जो है ध्यान भटकाने के लिए सारे पोर्चुगीज को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया कमांडर ने, और ये जो बाकी की शिप्स थी ये उस पीछे से निकल गई, और वो इधर जो है लड़ाई लड़ते रहे। और एंड में हमें ऐसा लगता है कि कमांडर जो है उन्हें पोर्चुगीज ने पकड़ लिया होगा। आई विल मेक देम पे फॉर दिस। मैं जरूर उनसे जो है इस बात का बदला लूंगी। अब अक्का ने जो है एक एनवॉय, एक मैसेंजर को भेजा मैंगलोर, जहाँ पे पोर्चुगीज बेस था। तो पोर्चुगीज ने जो है उस मैसेंजर का रिप्लाई क्या किया, उन्होंने जो है अबक्का जो है उनके ऊपर हमला कर दिया, उल्लाल पे जो है उन्होंने हमला कर दिया। तो अबक्का जो है वो अपने महल में खड़े होके देख रही हैं कि यहाँ से देखिए नेवी आ रही है पोर्चुगीज की, ये लोग हमला कर रहे हैं, और वहां से जो है ये लोग गोलेबारी जो है वो बरसा रहे हैं। सो द पोर्चुगीज हैव रिप्लाइड। तो पोर्चुगीज ने मुझे जवाब दे दिया है, मदर ब्लेस मी, माँ मुझे आशीर्वाद दो। द टाइम टू अवेंज योर डिफीट हैज कम। आपकी हार का बदला लेने का समय अब आ गया है। अबक्का in turn unleashed her forces and they attacked the Portuguese fort। तो अबक्का ने जो है इसके जवाब में क्या किया, उन्होंने अपनी जितनी भी सेना थी सब जो है वो पोर्चुगीज फोर्ट पे अटैक करने में लगा दी। रिबेरो द पोर्चुगीज कमांडर escaped with his life। तो वहां पे जो
पोर्चुगीज कमांडर थे रिबेरो, वो जो है जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहां से भागे। आई विल गेट हेल्प फ्रॉम गोवा एंड वी विल गेट हैव द लास्ट लाफ। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ से निकलते हुए ये सोचने लगे कि मैं जो हूँ गोवा में जाके अपने जो कमांडर्स हैं उनसे मदद लाऊंगा और जरूर जो है एंड में जीत हमारी ही होगी। और यहाँ पे देखिए इनके जो सैनिक हैं रानी अबक्का के, वो यहाँ पे इन्हें भागते हुए देख रहे हैं, तो ये सब कह रहे हैं रानी अबक्का की जय हो। When Ribeiro brought the news of the fall of Fort Mangalore, the Portuguese governor of Goa reacted sharply. तो जब रिबेरो जो है ये न्यूज लेके वापस आया पोर्चुगीज गवर्नर के पास कि जो मैंगलोर का किला है वो जो है अब रानी अबक्का के कब्जे में है, तो गवर्नर जो है वो बहुत गुस्से में आ गए। What, a mere woman defeating the mighty Portuguese? You have made us the laughing stock of the local rulers. तो उसने कहा क्या कह रहे हो तुम, एक छोटी सी एक महिला ने जो है, एक वुमेन ने जो है हमें हरा दिया। हम इतने बड़े जो योद्धा हैं पोर्चुगीज हैं उन्हें सिर्फ एक औरत ने हरा दिया। तुमने तो जो है हमें सबके सामने मजाक की चीज बना दिया है, अब सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो पोर्चुगीज रैलीड देयर फोर्सेस टू अटैक उलाल। उसके बाद पोर्चुगीज ने जो है अपनी सेना को इकट्ठा किया उलाल पे हमला करने के लिए। द डॉन्टलेस अबक्का एड्रेस्ड हर मैन। तो जो बहादुर अबक्का थी उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, माय ब्रेव सोल्जर्स, दिस शैल बी द डिसाइसिव वॉर, लेट अस फाइट विद ऑल आवर माइट एंड डिफीट द पोर्चुगीज वंस एंड फॉर ऑल। मेरे बहादुर सैनिकों, ये जो है अब बिल्कुल निर्णय की घड़ी है। अब जो है हमें आखिरी लड़ाई लड़नी है और कैसे भी करके पोर्चुगीज को हरा देना है हमेशा के लिए। तो सारे सैनिक जो हैं वो सब कहते हैं रानी अबक्का की जय हो। फॉर 4 days द बैटल रेज्ड। तो 4 दिन तक जो है ये लड़ाई चलती रही, किसके बीच में, पोर्चुगीज गवर्नर और रानी अबक्का के बीच में। बट द फोर्सेस ऑफ उल्लाल वर इनफ। पर जो उल्लाल के सैनिक थे वो काफी थे। द पोर्चुगीज बीट अ हेस्टी रिट्रीट इन डिफीट, नेवर टू ट्रबल उल्लाल अगेन। और पोर्चुगीज जो थे वो जो है हार के बाद जो है फटाफट वहां से भाग गए और फिर जो है दोबारा उन्होंने कभी भी उल्लाल की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मदर योर ड्रीम हैज कम ट्रू, उल्लाल इज फ्री। माँ आपका सपना सच हो गया है, उल्लाल अब आजाद है। Later Abakka helped Venkatappa Nayak, the king of Keladi, to take the fort of Mangalore. इसके बाद जो है अबक्का ने जो है वेंकटप्पा नायक की भी मदद की जो कि केलडी के राजा थे। उन्होंने भी जो है फिर अपने किले को, जो कि मैंगलोर का किला जो पोर्चुगीज के पास था, उसे जो है इन्होंने वापस ले लिया। The Portuguese were eventually completely driven out of Mangalore by Shivappa Nayak, the greatest of the kings who ruled Keladi. और उसके बाद जो है पोर्चुगीज को जो है पूरी तरह से मैंगलोर से बाहर जो है वो भगा दिया शिवप्पा नायक ने, जो कि केलडी के सबसे महान राजाओं में से एक थे। उन्होंने जो है पोर्चुगीज को पूरी तरह मैंगलोर से बाहर कर दिया। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये महान रानी अबक्का की है, जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और पोर्चुगीज को जो है हरा के अपने उल्लाल को आजाद किया। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.